हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम किड्स एंड मोर। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अमेरिका में कुक टॉप्स किस तरीके के होते हैं और उनकी साफ़ सफाई मैं किस तरह से रखती हूँ, ओवन की भी और उनके कुक टॉप्स की भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना होममेड क्लीनर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक इस तरीके का स्प्रे बॉटल ले लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 से 1.5 चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा। ध्यान रहे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं। तो इसको ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के लगभग डिश सोप। आप कोई सा भी जेल सोप या फिर लिक्विड सोप ले सकते हैं, जो कि डिशेस साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ अ कप अराउंड पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप से नापते हुए सिरका रखा था, जिसको वाइट विनेगर भी कहा जाता है। उसकी आधी क्वांटिटी ऐड करके मैंने इसको अच्छे से शेक कर लिया है एंड देन अगेन मैंने बची हुई आधी क्वांटिटी को फ्रॉथ कम होने के बाद इसमें ऐड कर दिया। एंड देन ये हमारा होममेड क्लीनर जो है तैयार है। ये ऑल पर्पस क्लीनर है। आप इसको ऐसे सर्फेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने काउंटर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने गैस का व्यू दे रही हूँ कुकिंग टॉप का, कितना गंदा हो रखा है। ऑलमोस्ट एवरी वीक मैं इसको इस तरीके की डीप क्लीनिंग देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला बैच भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये क्लीनर यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल केयरफुली अपने सारे नॉब्स को टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि यहाँ पे सारे ही इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स होते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। दो अभी तक ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, बट स्टिल टेकिंग प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो इस स्प्रे को मैंने हर जगह इस तरीके से स्प्रे कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये स्प्रे अपने आप निकला जा रहा है, क्योंकि इसमें विनेगर एंड बेकिंग सोडे का रिएक्शन अभी तक प्रोसेस में है। और एक बार सारे कुकटॉप को अच्छे से स्प्रे करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी बेस भी उठ जाती है। इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ के हम उठाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली पिछली रात ही दूध और चावल दोनों एक साथ ओवर बॉईल होके गिर गया था। आई वॉज बिजी विथ किड्स, आई कुडेंट पे अटेंशन। तो आप देख सकते हैं ये पूरे हफ्ते भर का स्टेन यहाँ पे जमा हुआ है। तो इन पे भी मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और मैं लगे हाथ अवन भी क्लीनिंग करने जा रही हूँ। अवन मैं वीकली बिल्कुल क्लीन नहीं करती, क्योंकि इतना यूसेज होता नहीं है अवन का जब से एयर फ्रायर आया है। और थोड़ा बहुत जो भी कुछ अगर हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं उसकी चीज़ के थोड़ी बहुत ड्रॉपिंग्स गिर जाती हैं नीचे, तो उसी के थोड़ी बहुत स्टेन्स हैं। अभी तक मुझे ये टेक्निक पता नहीं थी। रिसेंटली मैंने मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस रिक्वेस्ट डाली थी अपार्टमेंट वालों को, तो वो एक बार आए थे। और हाँ, इस स्टेज पे भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी अवन आपका बंद ही रहेगा पानी डालने से पहले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, अराउंड 2 कप्स, और उसी में मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा डिश सोप। और इसको हम बंद करके चला देंगे एकदम ब्रॉयल पे। तो ये क्लीनिंग टेक्निक मुझे मेंटेनेंस गाय ने दी थी। और अवन चालू करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने रैक्स तो निकाले ही नहीं, रैक्स को सेपरेटली मुझे निकाल के वॉश करना है। तो मैंने रैक्स को पहले अलग कर लिया एंड देन अगेन अवन को चालू कर दिया है। अवन अभी मैंने बंद करके ही अपने रैक्स को निकाला है एंड अगेन मैंने ये देखिए अवन को ब्रॉयल पे रख दिया है। और इसको ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 मिनट के लिए हम करेंगे। आप देखेंगे सारा कुछ गर्म हो चुका है। तो अब इस समय में मैंने अपने अवन को टर्न ऑफ कर दिया है एंड वी विल लेट दिस कूल डाउन। और अवन जब तक चालू था तब तक मैंने अपने कुक टॉप को भी हाथ नहीं लगाया। और ये सारे नॉब्स जो हैं आप देख सकते हैं ये रिमूवेबल हैं। अवन की नॉब नहीं निकलती है मुझसे, तो मैंने नहीं निकाला है। तो कुक टॉप्स के नॉब्स भी मैंने निकाल के इनको डिश सोप और पानी का एक मिक्सचर बना के उसी में सोक कर दिया है थोड़ी देर, ताकि इनका जो भी कुछ ग्रीस या ऐसा कुछ हो
वो क्लीन हो जाए। नॉब्स को कुछ इस तरीके से हम लगभग 10 मिनट के लिए सोक होने देंगे एंड टिल देन हम अपना कुक टॉप क्लीन करते हैं। तो कुक टॉप क्लीन करने से पहले मैंने अपने हाथों पे एक ग्लव्स लगा लिया है और एक फ्रेश स्पॉन्ज लेके इनको रगड़ना शुरू कर दिया है। यूज्ड वाला स्पॉन्ज आप ना यूज़ करें तो बेहतर होगा। आप कोई नया या फिर फ्रेश इस तरीके से स्पॉन्ज लेके इनको रगड़ना शुरू करें और बहुत ही आसानी से ये सारा स्टेन जो है एकदम से क्लीन आउट हो जाता है एक वाइप में ही। और थोड़े से अगर टफ़ स्टेन्स होंगे तो आपको उन पे थोड़ा सा प्रेशर देना होगा, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं होती है। और एक बार अच्छे से आप इनको वाइप कर लें तो रनिंग वाटर में अपना स्पॉन्ज वॉश करके एक पेपर टॉवल की हेल्प से इसको वाइप कर देंगे एंड वॉश करते हुए 3 से 4 बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे एंड देन फाइनली मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है और आप देख सकते हैं एजेस जो थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बहुत पुराने पुराने दाग भी थे, हमारे आने से पहले भी यहाँ पे लोग रहा करते थे जिन्होंने उतनी अच्छी केयर नहीं की। तो इट्स रियली वेरी हार्ड फॉर मी टू क्लीन ऑल दैट टफ स्टेन्स। और अभी भी ऐसी कुछ जगहें हैं यहाँ पे किचन में जो कि टफ स्टेन्स से बिल्कुल भरी पड़ी हैं। बस इनको मैंने क्लीन कर लिया है और जो नॉब का बार था उसे भी मैंने अच्छे से वाइप आउट कर लिया है। और ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ था वो बहुत ही अच्छा है इस तरीके के सरफेसेस को क्लीन करने के लिए। एंड देन सेम स्पॉन्ज मैंने यहाँ पे लिया है अपर सरफेस क्लीन करने के लिए। ये जो स्पॉन्ज एरिया है यहाँ से आपको क्लीन करना है। ग्रीन वाला जो सरफेस होता है स्पॉन्ज का वो बहुत ही हार्ड होता है, इससे आपके कुकटॉप पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। अनटिल अनलेस यू हैव वेरी टफ स्टेन, ट्राई नॉट टू यूज़ एनी टफ स्क्रबर ऑन योर कुकटॉप्स। तो इस तरीके से रब करते हुए मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। इनको सोक होते ऑलमोस्ट आधा घंटा बीत चुका था। मीनवाइल मैंने अपने डिशेस भी क्लीन कर लिए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैंगर बार है तो उसको भी मैंने इसी स्क्रब से अच्छे से स्क्रब कर लिया है। तो यही जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे से स्पॉट्स छूटते नहीं हैं। तो ये देखिए आप, ये जो टफ़ वाला स्टेन था कुकटॉप पे ये थोड़ा सा डार्क हो रखा था, तो इसको थोड़ा सा स्क्रब करने के लिए मैंने ग्रीन वाली साइड यूज़ की है। अब क्योंकि काउंटर के पास खड़े होते हुए ये मेरे बहुत ही क्लोज़ रहता है, मेरे लेफ़्ट में ही पड़ता है और यही कुक टॉप्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये नज़दीक हैं, मेरे यूज़ में ज़्यादा आते हैं। तो यही दोनों कुक टॉप्स मोस्टली यूज़ होते हैं। और इस तरह से रब करने के बाद ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका एंड देन आती है बारी इसको वाइप आउट करने की। तो इसको वाइप करने के लिए मैंने सेम माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। इसको एक बार सिंपली ऐसे रब करके हटा दिया एंड देन वॉश करके मैं 2 से 3 बार इसको क्लीन कर दूंगी सो दैट इट बिकम्स नाइस एंड क्लीन। एंड आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपके सारे ही नॉब्स टर्न्ड ऑफ हों इस समय पे, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इस तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ को मैंने वॉश कर करके 3 से 4 बार इनको वाइप आउट कर लिया है एंड देन लास्टली मैंने एक क्लीन एंड ड्राई पेपर टॉवल लिया है और फिर उससे मैंने इसको वाइप कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो और एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, कुक टॉप क्लीन करते समय बहुत आवाज़ आ रही थी तो आई केम आउट टू सी दिस एंड आई थॉट व्हाई नॉट रिकॉर्ड इट फॉर यू गाइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमेरिका में क्लीनिंग किस तरीके से होती है रोड्स की। तो स्प्रिंग सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पत्ते वत्ते जो भी थे झड़ गए हैं। तो इनकी क्लीनिंग करने के लिए देखिए लोग बिना झाड़ू के एक तरीके का ब्लोअर लिए हुए हैं और उसी ब्लोअर से जितना भी कचरा है, जितना भी डस्ट एंड लीफी पार्टिकल्स हैं उनको इस तरीके से ब्लो कर रहे हैं। और एक नहीं 3-3 लोग लगे हुए हैं इस तरीके से सफाई करने के लिए and they have come with their own truck, it seems they own this business or something like that। और इसी तरीके से सारा ब्लो कर करके यहाँ पे स्ट्रीट्स की सफाई होती है। और ये जो ट्रक आप देख रहे हैं शायद ये सारा जो भी कुछ कूड़ा इकट्ठा हो रखा है ये इसी ट्रक में जाएगा, क्योंकि ये ट्रक इन्हीं की है और ये आगे पीछे इसको करने की को कह रहे हैं।
और मैंने अमेरिका में 1-2 चीज़ें और नोटिस की हैं कि यहाँ पे लोग अपने डॉग्स को पूप वगैरह करवा के फिर उसको भी उठा लेते हैं एंड देन जो एल्डर सिटीजन्स हैं उनको भी मैंने कहीं अगर कूड़ा गिरा हुआ है, कुछ भी वेस्ट है तो उसको भी पिक करते हैं लोग। कोई घिन या फिर कोई शर्म नहीं आती है यहाँ पे लोगों को इस तरीके के क्लीनलीनेस के काम करते हुए। तो आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ओवन ऑलमोस्ट टचेबल था, लाइक ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको स्क्रब से ही स्क्रब कर दिया है एंड वेरी इजीली सारा कुछ क्लीन हो गया एक ही रब में। एंड देन सिमिलरली जैसे मैंने कुक टॉप को क्लीन किया है वैसे ही मैं इसको भी क्लीन कर दूंगी। इस तरीके से रब करते हुए आप बिल्कुल केयरफुल रहिएगा, ध्यान ज़रूर रखिएगा कि सारे ही नॉब्स ऑफ हों और इस तरीके से जो भी डार्क स्टेन्स थे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं ये। क्योंकि हम रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स के साथ ही आपको ये कुकटॉप्स और ओवन का सेट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको रेफ्रिजरेटर भी मिलता है एंड दैट्स इट। इक्विपमेंट्स में ये दो या फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको डिशवॉशर भी मिलता है। तो ये 3 चीज़ें मतलब मिल ही जाती हैं आपको अपार्टमेंट्स के साथ में। और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको ख़रीदने होते हैं, जैसे माइक्रोवेव हुआ, एयर फ्रायर हुआ और भी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, फ़ैन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको ख़रीदनी होती हैं। तो अवन की क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है और साथ ही मैंने कुछ डिशेस वॉश करते समय इनके रैक्स को भी क्लीन कर लिया था और वो बहुत ही आसानी से छूट गए थे क्योंकि वो स्टील के होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है आपको। तो इस तरह से इनको वाइप आउट करने के बाद मैंने इनको एक क्लीन एंड ड्राई टिश्यू पेपर से वाइप आउट कर लिया है सो दैट दे आर ड्राई टोटली। और थोड़े से टफ़ स्टेन्स हैं जो कि यहाँ आने से पहले के पड़े हुए थे तो वो नहीं छूटते हैं, सो आई डोंट ट्राई टू रब देम हार्ड। और नीचे ओवन के आप देखेंगे ये छोटा सा स्टोरेज एरिया दे रखा है जिसमें मैं अपने प्याज, आलू एंड अदरक लहसुन वगैरह स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे प्याज के कुछ छिलके पड़े थे, मैंने सोचा क्यों ना इनकी भी सफाई कर ली जाए। तो इनको भी क्लीन करके मैंने इस तरीके से पेपर बैग में अपने अदरक लहसुन और ओपन किए हुए प्याज के जो ऐसे नेट्स होते हैं उनको मैं अलग कर देती हूँ और जो बंधे हुए पैकेट्स होते हैं उनको मैं साइड में रखती हूँ। आलू फ़िलहाल 2 ही पड़े हैं तो हमें ग्रोसरी करनी है तो हम अभी लेके आएंगे एंड दैट्स इट। इतना तो हो गया है और रैक भी मैंने डिशेस के साथ ही क्लीन कर दिया था तो बस 2 मिनट में हम रैक भी लगा देंगे यहाँ पे। और रैक लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जो भी नॉब्स निकाले हुए थे उनको भी अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था। तो इन नॉब्स को मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरीके से वाइप कर लिया है एंड देन इनको वापस से सेट कर दिया है। और क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट डन है और कुक टॉप अभी अधूरा है क्योंकि इस पे हमने अभी प्लेट्स नहीं लगाई हैं। प्लेट्स जो भी हैं अभी हम इनको फॉइल से रैप करेंगे और आप देख सकते हैं ये मेरे इम्पेशेंस का नतीजा है। जो भी प्लेट्स में आप थोड़ी सी स्टेन्स देख रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्टेनलेस नहीं होते हैं तो मैं मेरे इम्पेशेंस की वजह से इनको बिना वाइप किए ही फॉइल से रैप करके तुरंत चढ़ा देती हूँ। तो इनको कुछ इस तरीके से वाइप करके हम इसके रैक्स को इंसर्ट कर देंगे तो ये इनके रैक्स जो हैं चलने लगेंगे। सॉरी, ये कॉइल्स हैं बेसिकली। तो जब हम अपना नॉब टर्न ऑन करते हैं ना तो ये सारी कॉइल जो है वो रेड हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कितना आपने रखा है। अगर हाई पे रखा है ये तो ये कम्प्लीटली रेड हो जाएंगी। और ये रहा मेरे कुक टॉप का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं सब कुछ ऑलमोस्ट चमकने लगा है और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस क्लीनिंग डीप क्लीनिंग रूटीन ऑफ माय कुक टॉप। और ये जो सारे वेसल्स आप देख रहे हैं ये सारे वेसल्स जो हैं अभी ओवन में जाएंगे क्योंकि ओवन हम इंडियंस मोस्टली बहुत ही कम यूज़ करते हैं तो हमारा जो स्टोरेज है वेसल्स का वो ओवन होता है।
एटलीस्ट मैंने जितनों को जाना है और सुना है अपने फ्रेंड्स को, वो तो ओवन में ही अपने वेसल्स को इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इफ़ यस, आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।